और तत्काल जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश के संविधान के निर्माण के साथ साथ जिन क्रियाकलापों के माध्यम से देश के उस अमूल्य समय में, बहुत कम समय में भी बहुत अमूल्य निर्णय लिए जो आज भी देश के अंदर एक महत्वपूर्ण हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी चुनाव में जीतने नहीं दिया, संसद के अंदर भी बड़ा परेशान किया और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे भारत के उन निर्णयों को लेकर के इस्तीफा भी दिया। और यहाँ तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भंडारा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे आज़ादी के 51-52 के अनुसार, 2 बार उन्होंने जब चुनाव लड़ा तो पंडित नेहरू जिन्होंने वहां जा करके उनके खिलाफ प्रचार करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संसद नहीं पहुंचने दिया। ये हमको समझने की जरूरत है। उस संविधान को लेकर के जो कांग्रेस जा करके घुमा रही, जगह जगह ले जा रही है, जो हम सबका पवित्र ग्रंथ है, उस पवित्र ग्रंथ का अपमान कर रही है और इसलिए एक पूरे देश के अंदर नैरेटिव फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। उसके कारण से आज पूरे समाज के अंदर एक बड़ा गुस्सा है और उस गुस्से को हम देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस संविधान को और उस डॉक्टर अंबेडकर के जिसको सम्मान देना चाहिए था उनको सम्मान कभी नहीं दिया। और इसलिए अटल जी के समय उनको भारत रत्न मिला, उनका जो हमारा सेंट्रल हॉल है उसमें तैलचित्र की स्थापना हुई, मगर हर बार वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने वाली कांग्रेस आज जिस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने कभी भी सम्मानजनक स्थिति में नहीं पहुंचने दिया, उनके लिए संविधान के लिए को लेकर के एक प्रकार से इस देश के अंदर जो समतामूलक समाज है उसको तोड़ने का काम कर रही है। इस नैरेटिव को आम जनमानस फेल कर रहा है।